हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में। ओके, हमने इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स के बारे में स्टडी किया, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस भी स्टडी किया हमने। नाउ वी शैल डिस्कस अबाउट द प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। वी शैल डिस्कस अबाउट प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। एंड व्हाट डू यू मीन बाय द प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस? यू नो, किसी भी कंपाउंड का इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे इलेक्ट्रोलिटिक सेल की हेल्प से, सो व्हाट प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन्ड एट कैथोड एंड एनोड। आपको बताया मैंने नॉर्मली एबी का कांसेप्ट लेके कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी कंपाउंड आप लेओगे दैट विल बी डिसोसिएटेड इनटू आयंस एंड ईच आयन विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द ऑपोजिट चार्ज इलेक्ट्रोड एंड देयर विल बी रिडक्शन एट कैथोड एंड देयर विल बी ऑक्सीडेशन एट एनोड ड्यू टू व्हिच देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ अ प्रोडक्ट एट कैथोड एंड एनोड। ठीक है, जैसे H2O का इलेक्ट्रोलिसिस करोगे तो H2 एंड O2 जो है दैट टाइप ऑफ गैसेस आर इवॉल्व्ड एट कैथोड एंड एनोड। इसी तरह से NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, H2SO4 का, डिफरेंट कंपाउंड्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ molten NaCl, यानी दिस इज नॉट dissolved in water, molten NaCl, or let using platinum electrodes. Platinum is a noble metal that will not take part in a chemical reaction. You know, platinum का ऑक्सीडेशन क्या नाम है, रिडक्शन पोटेंशियल जो हम देखते हैं पॉजिटिव में होता है, that is at the bottom of the periodic table. So platinum जो है that cannot undergo the oxidation reaction में participate नहीं करता। platinum electrode का मतलब हम यूं भी कह सकते हैं कि there is a presence of inert electrode which cannot take part into the reaction during the electrolysis. तो मोल्टन NaCl यानी NaCl जस्ट इन मेल्ट फॉर्म, तो मोल्टन NaCl को अगर हमने यानी NaCl इन मोल्टन स्टेट दैट विल बी डिसोसिएटेड टू गिव Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। इजी सा कांसेप्ट है इसमें, तो आपको पता है कि Na पॉजिटिव जो है दैट विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स कैथोड एंड Cl नेगेटिव विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स एनोड। सो व्हाट रिएक्शंस विल टेक प्लेस? क्या रिएक्शंस होंगी बताओ? You know, at cathode there will be the reduction, at anode there will be the oxidation। तो कैथोड के ऊपर अगर हम जाएं तो Na पॉजिटिव जो है that will gain the electron and there will be the formation of sodium solid at cathode। इधर अगर एनोड के ऊपर आए तो there will be the oxidation, Cl negative will be converted into the Cl by the loss of one इलेक्ट्रॉन। अब देखो Cl जो है that will be evolved into the form of a gas, तो Cl एटॉमिक फॉर्म में है but that will be converted into the Cl2 half Cl2 करते हैं। इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन जो होता है वो प्राइमरी चेंज होता है और फिर प्रोडक्ट का जो फॉर्मेशन होता है that will be known as the secondary change। तो देखो एक्चुअली क्या होता है कि सोडियम जैसे मान लो कोई भी सॉलिड और लिक्विड होता है ना, तो यहां पर तो इसका रिडक्शन हुआ, यू विल गेट इजीली सोडियम सॉलिड, लेकिन देखो यहां पर रिडक्शन के बाद फिर मॉलिक्यूलर रिएक्शन चाहिए। तो एक्चुअली सोडियम का जो जैसे सोडियम जो है इलेक्ट्रॉन को गेन करके डेफिनेटली कन्वर्ट हो गया सोडियम में, दिस इज द रिडक्शन ऑफ सोडियम इज देयर एंड हियर दिस इज द ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरीन। लेकिन देखो ऑक्सीडेशन के बाद क्लोरीन को Cl2 भी बनाना पड़ रहा है, तो क्लोरीन गैस बनने के लिए जो वोल्टेज होती है ना that will be required higher as compared to the formation of a sodium। किसी भी सब्सटेंस में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के लिए ड्यूरिंग जो गैस बनती है उसके लिए वोल्टेज सॉलिड और लिक्विड से हमेशा ज्यादा चाहिए, क्योंकि एक तो ये चेंज हो गया और उसके साथ सेकेंडरी चेंज होता है, सो वोल्टेज रिक्वायर्ड विल बी हायर। और उस कॉन्सेप्ट को कहेंगे हम ओवर वोल्टेज। प्रोडक्ट फॉर्मेशन के लिए जो एक्स्ट्रा वोल्टेज यूज होती है रिडक्शन पोटेंशियल या स्टैंडर्ड जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल उसकी वजह दैट विल बी नोन एज द ओवर वोल्टेज। वो भी NaCl एक्वस के केस में करवाऊंगा मैं। तो देखो सीधा सीधा सा कॉन्सेप्ट तो ये हुआ कि NaCl मोल्टन का अगर हम इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव बने, Na पॉजिटिव विल undergo reduction at the cathode so to form their sodium and Cl negative will undergo the oxidation at the anode to form the Cl2। तो products हो गए sodium solid at cathode and Cl2 gas at anode। So these are the products of electrolysis of molten NaCl and this is the fact कि molten NaCl का जो electrolysis करते हैं वो Doms cell में करते हैं to manufacture सोडियम।
सोडियम का जो मैन्युफैक्चरिंग होता है वो डोन्स सेल के थ्रू होता है बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन सॉल्यूशन ऑफ NaCl। ठीक है, इसी तरह से फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl ले लो। सो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl, अब एक्वस NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो क्या प्रोडक्ट्स बनेंगे कैथोड और एनोड के ऊपर। सो दिस इज द फैक्ट कि एक्वस NaCl का मतलब आपके पास हुआ NaCl प्लस H2, दो कंपोनेंट्स हो गए आपके पास, वन इज अबाउट द NaCl एंड अनदर इज अबाउट द H2। ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस NaCl will be dissociated to give Na positive plus Cl negative. During the electrolysis H2O can also dissociate to give H positive plus OH negative. तो देखो दो कैटायन बन गए और दो एनायन बन गए, तो एक्वस है तो इसका मतलब वाटर जो है ना वो भी पार्टिसिपेट करेगा। तो Na पॉजिटिव और H पॉजिटिव जो दो कैटायन है दे विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द कैथोड, और Cl नेगेटिव और OH नेगेटिव ये जो दो एनायन बन गए दे विल बी अट्रैक्टेड एट द एंड। सो यू नो कैथोड के ऊपर दो रिडक्शन पॉसिबल है, Na पॉजिटिव का भी रिडक्शन पॉसिबल है और H पॉजिटिव का भी। एनोड के ऊपर Cl नेगेटिव का भी ऑक्सीडेशन पॉसिबल है और OH नेगेटिव का भी ऑक्सीडेशन पॉसिबल है। तो देखो लेकिन रिडक्शन एक आयन का होगा, ऑक्सीडेशन एक आयन का होगा। नाउ वी कैन से व्हाट रिएक्शंस। सो फर्स्ट एट कैथोड, तो आपको पता है कि कैथोड के ऊपर रिडक्शन होगा कि नहीं, and there are two ions at cathode which can undergo the reduction, यानी Na positive will gain the electron, there will be the sodium, और सोडियम का जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है that is -2.71 वोल्ट, टेंडेंसी टू गेन द इलेक्ट्रॉन। दूसरी तरफ H पॉजिटिव का जो रिडक्शन पोटेंशियल है E, that will be equal to H is there, और H जो है वो एटॉमिक फॉर्म से हाफ H2 मॉलिक्यूलर फॉर्मिंग, क्या नाम है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में कन्वर्ट होगा कि नहीं। तो ये तो देखो प्राइमरी चेंज हुआ और ये सेकेंडरी चेंज हुआ, लाइक दैट। सो वी कैन से कि हाइड्रोजन का जो रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वो आपको बताइए 0.00, लाइक दैट। ओके, सो वी कैन से, अब देख लो किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, which is having the higher value of reduction potential। H पॉजिटिव का ज्यादा है तो रिडक्शन पोटेंशियल अगर H पॉजिटिव का ज्यादा है तो हाइड्रोजन का ही रिडक्शन होगा कि नहीं। तो we can say as reduction potential of H positive is higher than that of Na positive, so H positive undergoes reduction instead of what, Na positive, and hence H2 gas is evolved at cathode, और इसलिए कैथोड के ऊपर H2 का फॉर्मेशन होगा ना कि सोडियम का रहेगा, while Na पॉजिटिव कहां रहेगा, Na पॉजिटिव remains in solution। ठीक है, और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, जो इलेक्ट्रोड के ऊपर रिलीज होगा, जो इलेक्ट्रोड के ऊपर बनेगा, मतलब उसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है। अनदर टर्म रिडक्शन पोटेंशियल की बजाय ये भी कह सकते हैं कि वी कैन से H2 गैस is formed at cathode। Reason is that because discharge potential, यानी चार्ज रिमूव होने के लिए जो पोटेंशियल चाहिए, डिस्चार्ज पोटेंशियल ऑफ H पॉजिटिव इज लोअर, कम वोल्टेज चाहिए चार्ज को रिमूव करने के लिए। तो जो कम वोल्टेज पे चार्ज को यूज कर देगा डेफिनेटली वो इजीली न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो डिस्चार्ज पोटेंशियल ऑफ H पॉजिटिव इज लोअर देन दैट ऑफ Na। तो एक ही बात है, दिस इज द फैक्ट यू मस्ट रिमेंबर इन योर माइंड दैट higher reduction potential, lower is discharge potential। yes, तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा दैट विल अंडरगो द रिडक्शन, या यूं कहें कि जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है दैट विल बी फॉर्म्ड एट कैथोड।
ठीक है भाई, तो Na पॉजिटिव तो कहां पर रहेगा, सॉल्यूशन में H पॉजिटिव का रिडक्शन होकर H2 गैस बनेगा कैथोड पे। अब आए एनोड के ऊपर, अब एनोड के ऊपर भी दो आयन गए, एनोड के ऊपर तो ऑक्सीडेशन होगा, वन इज OH नेगेटिव, दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू द OH बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसका जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, इलेक्ट्रॉन लूज करने की जो टेंडेंसी -1.23 वोल्ट, Cl नेगेटिव भी तो है, दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू द Cl बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसका जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है दैट विल बी -1.32 वोल्ट। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नेगेटिव है देखो, तो इसका मतलब रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव है। तो आप सब देख लो किसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम है, किसका ऑक्सीडेशन इजीली सॉरी किसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, तो दोनों में से जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है वो इजीली ऑक्सीडाइज होगा कि नहीं बताओ। हायर इज द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, हायर इज द टेंडेंसी टू ऑक्सीडाइज इटसेल्फ, हायर इज द टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन। तो आप देख सकते हो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल OH नेगेटिव का ज्यादा है कि नहीं, बोलो। तो OH नेगेटिव का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, तो डेफिनेटली ऑक्सीडेशन किसका होना चाहिए।